बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त। आज अजीब व गरीब मनाजिर कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि चीफ़ जस्टिस की अदालत है। इससे कबल भी हमने देखा कि मैं तकरीबन 8 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि ऐसे मामलात आते हैं जब वकला जो है चीफ़ जस्टिस से तल्ख कलामी होती है उनके दरमियान। लेकिन दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें वाज़े तौर पर मैं कह सकता हूँ कि चीफ़ जस्टिस परेशान भी नज़र आए और चीफ़ जस्टिस घबराहट का शिकार भी नज़र आए। एक वो ब्लास्फेमी केस जिसमें जो मौलवी साहिबान थे वो तमाम बैठे हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान, और जूनियर वकला की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से बदतमीज़ी की गई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा परेशान हो गए। आज PTI के एक वकील मुस्तफ़ैन काज़मी की जानिब से PTI की जानिब से जो कंडक्ट हुआ, जो उनकी जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस के मुंह पे उनको फ्रॉड कहा गया और चीफ जस्टिस हमें इस तमाम मामले में परेशान भी नज़र आए और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस बहुत गुस्से भी हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने क्या बात की, ये तमाम समात आज क्या हुई है। आज PTI एग्रेसिव मूड में थी। अली ज़फ़र साहब बाकायदा अपने आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए लग ऐसा रहा था कि ऑफेंसिव हैं और हमें बेंच डिफेंसिव नज़र आया। उसकी वजूहात क्या थी? आज PTI ने अपना सारा केस क्या बिल्ड किया और उसके क्या असरात निकल सकते हैं, अपना तज्जिया भी देंगे आपको। आज की समात का आंखों देखा अहवाल भी बताएंगे। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी सिक्योरिटी खड़ी है, बड़ा सिक्योरिटी चेक है। आज वकला की जानिब से कॉल दी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होकर एहतजाज किया जाएगा। चंद वकला जमा हुए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पुतले भी नजर आतिश किए गए, लेकिन बड़ी तादाद जमा इस वजह से नहीं हो सकी कि पूरे डी चौक को कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया। इस समात के आगाज़ में ही लग ऐसा रहा था कि आज जो है PTI भरपूर खुल के खेलेगी और यही हुआ कि अली ज़फ़र साहब जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने कहा कि मैं आज के दिन तल्ख बातें करूँगा और मैं सबसे पहले सवाल उठा रहा हूँ आपकी बेंच की आप ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर उसकी क्या हैसियत है, इस पर सवाल उठाने जा रहा हूँ। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई मसला नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि तल्ख और शीरी मिल के ही जायका मज़ेदार होगा, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन फिर अली ज़फ़र साहब ने एक एक करके जो आर्ग्यूमेंट रखा, आज के आर्ग्यूमेंट बड़े तारीखी आर्ग्यूमेंट थे। उसकी वजूहात ये हैं कि अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस को उन्हीं के फैसले दिखाए, उन्हीं की कही हुई बातें दिखाई जिस पर चीफ जस्टिस इरिटेट नज़र आ रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप आगे चलें, आप इस बात पे क्यों अटके हुए हैं। क्योंकि अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे उस जजमेंट की जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिखी गई थी, जिसमें अपहेल्ड किया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, जिसमें चीफ जस्टिस ने मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी एक चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि वो बेंच तश्कील दे, इसको क्रिटिसाइज़ किया था। और अली ज़फ़र साहब चीफ जस्टिस के सामने वही जजमेंट कोट कर रहे थे, काजी फ़ाइज़ ईसा के वो अल्फाज कोट कर रहे थे जिसमें वो कहते हैं कि दीगर जजेस से मुशावरत होनी चाहिए। अब ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके तहत बेंच तश्कील होते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को यकीनन ये बात बुरी लगनी थी और इसी वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बेचैन थे और वो बार बार ये कह जा रहे थे कि आप इस तमाम चीज़ों से क्या जजेस को एम्बेरस करना चाहते हैं, क्या आप इस तमाम चीज़ों को कोर्ट में डिस्कस करना चाहते हैं। जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो आर्ग्यूमेंट करूंगा और आज मेरे मौकिल ने मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं इसको जो है वो कोशिश करूंगा कि तोड़ तक पहुंचाऊं। हुआ क्या मामला, एकदम से ये जो कोर्ट रूम नंबर 1 की आप बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं कि कोर्ट रूम नंबर 1 में लोग जमा हो गए, PTI के वकील ने चीफ जस्टिस को कुछ कहा, उसके बाद चीफ जस्टिस बोले, फिर जस्टिस जमाल बोले, फिर सिक्योरिटी एहलकार आ गए, फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया मुस्तफ़ैन काज़मी को। ये हुआ क्या मामला? ये मामला दो इस्तदाओं से शुरू हुआ। पहली इस्तदा अली ज़फ़र साहब ने की कि मुझे मेरे मौकिल से मिलने की हिदायत दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हिदायत करे कि मुझे मेरे मौकिल से मिलने दिया जाए ताकि मैं उनसे पूछूं कि आगे ये केस किस तरह से चलाना है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इस केस में आर्ग्यूमेंट्स को आगे बढ़ाएं। इसके बाद दूसरी इस्तदा ये की गई कि ये जो बेंच बनाया गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुझे टाइम दिया जाए कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करूं और 2 हफ्ते की एडजर्नमेंट दी जाए। लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस साहब नहीं माने और उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम आपको 2 हफ्ते की एडजर्नमेंट दें, मेरी अदालत में केस 1 या 2 दिन चलते हैं, इससे ज़्यादा केस नहीं चलता। और फिर ये हुआ कि मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो कि PTI के वकील हैं वो उठकर अली ज़फ़र साहब के साथ आए। उन्होंने PTI के वकील होने के नाते कहा कि ये क्या बात है कि आप मौकिल से मिलने की जो है इजाज़त नहीं दे रहे,
पीटीआई इसमें अहम स्टेक होल्डर है, एग्रीव पार्टी है। अगर वो इमरान खान से हिदायत नहीं लेगी तो ये केस कैसे आगे चलेगा? जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हु आर यू मिस्टर, आप कौन हैं और आप कैसे एकदम से आगे आ गए? तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा कि मैं पीटीआई का वकील हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा गुस्से से कहा कि आप बैठ जाएं। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब नहीं बैठे और वो वहाँ पे रोस्टम में खड़े हुए थे, जिस पर चीफ जस्टिस गुस्सा हो रहे थे और चीफ जस्टिस कह रहे थे आपको हमने कहा कि तशरीफ़ रखें, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? तो उस पर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की जानिब से कहा गया कि ये फ्रॉड अदालत में नहीं चलेगा। इसके बाद फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब की जानिब से कहा गया कि ये क्या बात हुई कि आप हमें हमारी कोई इस्तदा सुन ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आप इस मुकदमे के वकील नहीं हैं। चीफ जस्टिस अली ज़फ़र को कह रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, तो अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानता इनको ये क्यों आए हैं और किस वजह से आए हैं। मुस्तफ़ैन काज़मी उस टाइम रोस्टम पे खड़े थे। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपको कह रहे हैं हम बैठ जाएं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ, वो आपको इस कोर्ट से निकालेगी। फिर चीफ जस्टिस ने कोर्ट रूम नंबर 1 में जो अमला मौजूद था उनको कहा कि इन साहब को निकालें। अमला भी रिलेक्टेंट था क्योंकि वकला होते हैं और अमूमी तौर पर हाथ नहीं डाला जाता वकला पर, लेकिन जो सिक्योरिटी अमला है वो आगे आया। उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को पीछे किया। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा कि ये फ़्रॉड इस अदालत में हो रहा है, ये फ़्रॉड नहीं चलने देंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देख रहे हैं कि जजेस को किस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, क्या धमकियाँ दी जा रही हैं। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि हम इस अदालत में इज़्ज़त के लिए आते हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं तो बड़े तहम्मुल और सब्र के साथ बैठे हैं। हमारी इंटेंशन जो है वो यही है कि हम अपना जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज ना करें, क्योंकि हम जजेस हैं। और क्या आप इस इदारों को तबाह करने पर तुले हुए हैं? हर कमज़ोर से कमज़ोर शख्स का भी बैकग्राउंड होता है और हमारा भी बैकग्राउंड है। हम सिर्फ इज़्ज़त के लिए ये नौकरी कर रहे हैं। फिर इस पर अली ज़फ़र साहब से गुस्से का इजहार किया गया, लेकिन अली ज़फ़र साहब बाकायदा तौर पर ये कहते नज़र आए कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है और मैं इसका उनकी जानिब से जो किया गया एक्ट है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस ने ज़रा सख्त लहजे में कहा तो अली ज़फ़र साहब ने भी आगे से सख्त लहजे में कहा कि ये जिम्मेदारी आप मेरे पर क्यों डाल रहे हैं। और इसके बाद फिर हुआ ये कि अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स आगे चलाना शुरू किए। अली ज़फ़र साहब का पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को नहीं सुन सकती, क्योंकि जो बेंच 5 रुकनी बनाया गया है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत बनाया गया और उस एक कमेटी के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद नहीं थे। अगर सीनियर रुकन मौजूद ना हो तो बेंच नहीं बन सकता, और बेंच की जब फॉर्मुलेशन नहीं होगी तो मेरा इस बेंच पर एतराज़ है, ये केस भी नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपका पॉइंट नोट डाउन कर लिया है, आप आगे चलें। लेकिन अली ज़फ़र साहब इस बात पर मुख्तलिफ जजमेंट भी कोट कर रहे थे और कह रहे थे कि सीनियर प्यून जज का होना लाजिम है। ये कहाँ कानून में लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कि अगर 2 जजेस बैठेंगे तो अपनी मर्जी की कमेटी बना लेंगे और उस कमेटी के बाद उसे इख्तियारात हासिल होंगे कि कोई भी बेंच बनाए और उसको केस को फिक्स कर ले। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा क्या जल्दी है इतनी इस केस की, और क्यों ये केस इतनी जल्दी के साथ उजलत में जो है प्रोसीड किया जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जजेस को एम्बेरस ना करें, आपकी जानिब से जो बातें की जा रही हैं वो हमने नोट डाउन कर ली हैं, आप आगे प्रोसीड करें। अली ज़फ़र साहब इस बात पे वाज़िद थे कि ये अभी मेरा पहला पॉइंट है, इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट सामने रखना है, और वो था कि ऑथर जज जस्टिस मुनीब जो है उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है कि जो कोई भी ऑथर जज होता है, यानी जिसकी जानिब से जजमेंट लिखी जाती है, उसको बेंच में शामिल किया जाता है। जस्टिस मुनीब को बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया? तो जिस पर जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम और क्या करते। जस्टिस जमाल ने कहा कि हम कोई इनके पास जरगा भेजते, हमने तो रिक्वेस्ट की थी, अगर कोई जज साहब खुद नहीं आना चाहते तो हम क्या करें। जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप इस मामले पर फुल कोर्ट बुलाएं, इस मामले को फुल कोर्ट में डिस्कस करें और इसका हल निकालें। सर ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। जिस पर चीफ जस्टिस कह रहे थे कि हमने आप ये जो बात कर रहे हैं आप इससे आगे चलें, केस के मेरिट्स पर बात करें, ये बताएं कि 63A का जो फैसला है जो जस्टिस मुनीब की जानिब से दिया गया है, क्या वो आइन की री राइटिंग नहीं है। जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा ये तो मेरिट्स पर बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप मुझे ये तो बताएं कि आपकी जानिब से ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ये किस हद तक कानूनी है। फिर चीफ जस्टिस साहब को अली ज़फ़र साहब की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट स्कोरिंग जिसमें कह सकते हैं आपकी गई डायरेक्ट हमलों के मुतरादिफ था। अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस का वो फैसला जो उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिया था और उसमें उन्होंने
उस कॉन्सेप्ट का बताया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर वो कॉन्सेप्ट था जिसका जस्टिस इजाजुल एहसन कहते थे कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो बेंचेस बनाएगा। अब उसके खिलाफ चीफ जस्टिस के फैसले से पढ़ना शुरू किया और उस लाइन में लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस हमेशा इस बात को प्रेफर करते हैं कि अपने कुलीग से मुशावरत करें, उनके साथ मिलकर बेंच तरतीब दें। इस पर चीफ जस्टिस गुस्से हो गए और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ना पढ़ें, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या पॉइंट इससे बनाना चाहते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा नहीं, मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ कि मैं क्या पॉइंट बनाना चाहता हूँ। मैं ये पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि आप जज साहब 6 महीने किसी कोर्ट में नहीं बैठे थे। आप ये कहते थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक इस पर फैसला नहीं होगा मैं नहीं बैठूंगा, और आज इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें वही पावर जो है एक बंदे को दे दी गई है और उस पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई भी शख्स कानून बनाए, पार्लियामेंट कानून बनाए, तो हम पर लाजिम है उसको फॉलो करना। और हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, मैंने अकेले ने फैसला नहीं किया बल्कि 3 रुकनी कमेटी ने ये फैसला किया है, और इस कमेटी का आप जो है वो उन्होंने कहा कि देख लें, इस कमेटी में 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर नहीं है, तो उसकी मर्जी है वो शामिल क्यों नहीं हुआ। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सर मसला ये है कि 2 मेंबर्स के साथ ये मामला आगे नहीं चल सकता है। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब को मनाना चाहिए और उनके साथ बैठकर जो है ये मामला तय करना चाहिए, इसमें इतनी उजलत क्यों बढ़ती जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारा कोर्ट का टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 1.5 घंटे से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ पर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है और वो ये आर्ग्यूमेंट है बेंच की जो कानूनी हैसियत है उस पर आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, आप इस तमाम मामले को आगे लेकर चलें। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप पहले ये फैसला देंगे तो मैं आगे लेकर चलूँगा। इस पर तमाम जजेस ने आपस में मुशावरत की और फिर फैसला सुना दिया, और वो फैसला कोर्ट में बैठे हुए सुनाया। आमतौर पर कोई भी ऐसा केस होता है तो जजेस उठ कर जाते हैं और वो फिर फैसला रिजर्व करते हैं और उसके बाद आकर सुना दिया जाता है, लेकिन वहीं पे बैठे हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब ने इतनी उजलत थी कि वहीं पे बैठे हुए फैसला करने की का सोचा और मुख्तलिफ जजेस से फैसला करके मुशावरत करके ये फैसला दिया कि बानी PTI की ये दरख्वास्त कि जिनको बैंक पे एतराज़ है ये मुस्तरद की जाती है। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे नाजरीन अली ज़फ़र साहब ने कहा देखें ऐसे तो नहीं मामला चल सकता, मैं अपने जब तक मौक्किल से आगे हदायत नहीं लूँगा, आपने एक मामले पर फैसला दे दी है, अब मैं अपने मौक्किल से हदायत लूँगा कि आगे मैंने केस चलाना है या नहीं, आपके सामने मेरिट्स पर आर्ग्यू करना है या नहीं, क्योंकि मेरी नज़र में आपका बेंच ही गैर कानूनी है, तो मैं इस केस को मज़ीद आगे नहीं चलाऊँगा। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ये आप हदायत कर दें कि मुझे मेरे मौक्किल से मिलने की इजाज़त दी जाए, यानी इमरान खान से मैं जेल में मुलाकात कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बता सकता हूँ। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हदायत की गई कि इमरान खान से इनकी मुलाकात कराई जाए और कल इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है, तजिया देते हुए आपको बता देता हूँ कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस टाइम राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं कि जूनियर वकला से लेकर सीनियर वकला उनकी अदालत में मैंने मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के दौर कवर किए हैं, उनकी अदालत में बैठकर उनके ख़िलाफ़ ऐसा रवैया इख्तियार करना ये यकीनन इदारे को भी नुकसानदेह है, चीफ जस्टिस की ज़ात को भी नुकसानदेह है। लेकिन मामलात हमें ये सोचना है कि आखिर इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हुए हैं, जब चीफ जस्टिस की जानिब से जो फैसले दिए गए हैं उन फैसलों पर फिर खुद ही वो अगर यू टर्न लेंगे तो वकील बदतमीज़ी करेंगे। मैं वकील की बदतमीज़ी को किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं करूँगा, अदालत का एक डेकोरम होता है और उस डेकोरम के तहत चलना चाहिए। लेकिन किस चीज़ ने आखिर इतनी शय दी है कि वकील उठ कर आएँ और फिर चीफ जस्टिस पर एतराज़ भी करें और फिर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बात भी करें और उनको उनकी अदालत में जो है आप ये कह सकते हैं अब्यूज़ किया जाए या थ्रेट किया जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वो इकदामात हैं जो वो पिछले कई अरसे से ले रहे हैं और जिनके बायस उनको ये भुगतना पड़ रहा है कि एक अवाम में गुस्सा पाया जाता है, वकीलों में गुस्सा पाया जाता है। जिस तरह से ये बेंच तरतीब पाया है, जिस तरह से ये केस लगा हुआ है, जिस तरह से जल्दी इसका फैसला करने की कोशिश की जा रही है। आज जब अली ज़फ़र साहब ने ये पूछा कि क्या इतनी जल्दी है, तो इसका जस्टिस साहिबान के पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये नज़र सानी आपने क्यों फ़िक्स कर ली, अब क्या ज़रूरत पड़ी थी, कुछ अरसे बाद क्यों नहीं नज़र सानी फ़िक्स की गई। तो इसका भी जजेस साहब चीफ जस्टिस ने कहा मैंने तो सब ऑर्डर कर दिए कि सब नज़र सानी अपीलें जो हैं फ़िक्स कर दी जाएँ, और नज़र सानी अपीलें ये हमारे पास बहुत अरसे से पड़ी थी, हमने इसको फ़िक्स करना था। तो सर ऐसे मामलात नहीं चलते कि आवाम को ना पता हो, आवाम को पता है इस टाइम। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा जब मुस्तफ़ैन काज़मी बाहर जा रहे थे तो कुछ उनके साथ जो है मीडिया पर्सन्स बाहर जा रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये कुछ साथ लगे हुए चले जाएंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये मीडिया के लोग प्रोपोगेंडा करने के लिए मिल जाते हैं और आप इनसे पैसे दे के कुछ भी करा लें। तो चीफ जस्टिस की एक फ्रस्ट्रेशन बड़ा वाज़े नज़र आ रही है और ये फ्रस्ट्रेशन अब उनके जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं उसमें भी नज़र आ रही है,
जो उनकी जानिब से तमाम बातें कही जा रही हैं, जो फैसले हैं उसमें भी नज़र आ रही है और ये बड़ी वाज़ेह है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस इदारे के हवाले से। आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो ये जजेस हैं ये तमाम इक्वल हैं, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सर आप कह रहे हैं कि तमाम इक्वल हैं, यहाँ पे तो वो जज ही नहीं बैठा जिसने डिफेंड करना हो आर्ग्यूमेंट को, जजमेंट को अपनी, तो आपने उसे साथ ही नहीं बिठाया। फिर इस बेंच में, पूरे बेंच में जजमेंट को डिफेंड करने वाला कोई नहीं। अली ज़फ़र साहब की जानिब से ये भी कहा गया। खैर आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हुए तो फारूक एशनाइक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इस टाइम पाकिस्तान बार कौंसिल को भी वो देख रहे हैं, सेक्रेटरी हैं उसके, तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये तमाम मामले को देख कर लगता है कि आइनी अदालत तो लाजमी बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रवैया इख्तियार किया गया अली ज़फ़र साहब की जानिब से, जिस तरह से आज वकील चीफ जस्टिस पर चढ़ दौड़े, तो इसमें लगता ऐसा है कि आइनी अदालत अब इस मुल्क की ज़रूरत बन गई है। खैर ये तमाम मामला आज अदालत में हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन्स भी थे। कोर्ट रूम नंबर 1 ऐसा लग रहा था कि कोई मैदान जंग है, क्योंकि जिस तरह से उस टाइम लाउड आवाज़ में एक दूसरे पर बातें हो रही थी। जस्टिस साहिबान कह रहे थे कि हमारी इज्जत नहीं करते, पीटीआई के वकील कह रहे थे कि यार कि ये कोई तरीका है, आप हर बात में इनकार कर देते हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस इदारे के लिए, इस अदालत के लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे तमाम मामला। तो खैर जो भी आज की कार्रवाई थी, हमने एज इट इज़ आप कोशिश की आप तक रिपोर्ट करें, जो अपनी तज्जिया था वो भी देने की कोशिश की। इस केस को परस्यू किया जाएगा, इस केस की जजमेंट ली जाएगी। इस केस में आज जस्टिस काजी फाइजी साहब ने जो रिमार्क्स दिए उससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि वो क्या जजमेंट देने चाह रहे हैं, क्या रिमार्क्स दिए। जस्टिस काजी फाइजी साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को वोट जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर कोई पार्टी लीडर चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट करे, तो पार्टी डायरेक्शन आ जाती है कि नहीं इसको नहीं वोट करना। तो इस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बेअसर हो जाएगा, तो उस शख्स को हटाया नहीं जा सकता और ना ही अपोजिशन के कुछ रहनुमा उसको वोट कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि ये इन सवालों के आपको अली ज़फ़र साहब जवाब देने होंगे कि आर्टिकल 95 रिडेंडेंट हो जाता है, आर्टिकल 136 रिडेंडेंट हो जाता है अगर हम इस फैसले को रखते हैं। तो इस पर अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया कि मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा इमरान खान साहब से पूछ के। यानी जस्टिस काजी फाइज़ साहब का माइंड बड़ा क्लियर है, और क्लियर क्यों है वो हमें सारी रीजंस पता है। आईनी तरमीम आ रही है, आईनी तरमीम पर फैसला करना है और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या कुछ इस तमाम मामले में होता है। फिलहाल के ये इतना ही। आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल हमने बता दिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। फिर कंबर ज़ैदी से आपकी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। अल्लाह ने के बान।